वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में हुआ पास। यूपी की 98% वक्फ संपत्तियों पर मंडराया खतरा। ये वक्फ संपत्तियां अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है दर्ज। इनके मामलों में अब वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि संबंधित जिलाधिकारी निर्णय लेने के लिए होंगे अधिकृत। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज राज्यसभा में हुआ पेश। बिल को लेकर वाराणसी, मथुरा, आगरा, कानपुर सहित यूपी भर में दूसरे दिन भी हाई अलर्ट। 50 से अधिक जिलों में गश्त कर रही फोर्स, ड्रोन से की जा रही निगरानी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बड़ा बयान। कहा, अगर वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी दे दी जाती है तो पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाएगा और बिल को चुनौती देगा। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा क्योंकि हमारा पक्ष संवैधानिक तथ्यों के अनुरूप है। अंतिम चरण में पहुंचा भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य। मंदिर के 7 शिखरों का पूजन विधिवत रूप से हुआ संपन्न। महंत कमल नयन दास ने मुख्य यजमान के रूप में किया शिखर का पूजन। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 11 विद्वान ब्राह्मणों ने संपन्न कराई पूजा। इस रामनवमी से पहले निर्माण कार्य खत्म होने की कही गई बात। यूपी में स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा ट्रैफिक नियमों का पाठ। शासन ने जिला प्रशासन को जारी किए निर्देश। छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से लिया गया फैसला। अभी तक जागरूकता रैलियों और कार्यक्रमों के जरिए छात्रों को यातायात नियमों की दी जा रही जानकारी। यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विभाग में किए गए सुधार की दी जानकारी। कहा, प्रदेश में जीपीएस युक्त वाहनों से ही शराब का परिवहन होगा और आबकारी लाइसेंस परिसरों की जियो फेसिंग की जाएगी। साथ ही बोतलों और पेटियों पर हाई सिक्योरिटी बार कोड और क्यूआर कोड होगा। कानपुर के हैलेट अस्पताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट करेंगे हर तरह की सर्जरी। इसी साल से शुरू होंगे ऑपरेशन। अब आसानी और सटीक तरह से हो सकेगी जटिल सर्जरी। ऑपरेशन के दौरान रोग प्रभावित अंग के अलावा किसी दूसरे हिस्से को क्षति पहुंचने, तंत्रिका या नस कट जाने का नहीं होगा खतरा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में इन्फोसिस बना रही प्रदेश की पहली मेकर्स लैब। यहां उपलब्ध होंगे 19,000 ऑनलाइन कोर्स। लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट और ब्रह्मोस भी विश्वविद्यालय में स्थापित करेगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कानपुर में एंटी करप्शन यूनिट ने जिला आपूर्ति विभाग में तैनात असिस्टेंट कॉमर्शियल इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गया अरेस्ट। यूनिट ने आरोपी कॉमर्शियल इंस्पेक्टर से पूछताछ के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कराई एफआईआर। आरोपी को आज लखनऊ एंटी करप्शन कोर्ट में पेश करने के बाद भेजा गया जेल। एनसीएलटी की ओर से अंसल एपीआई को दिवालिया घोषित किए जाने के आदेश के खिलाफ एलडीए ने दायर की अपील। एलडीए के वीसी ने आगरा, गाजियाबाद और बुलंदशहर प्राधिकरण के वीसी को भी अपील दायर करने के लिए लिखा पत्र। 15 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। कानपुर के एक निजी अस्पताल में भाजपा नेत्री की हुई मौत। बेटियों ने लगाया गलत इंजेक्शन देने का आरोप। बेटियों ने कहा कि अस्पताल से उन्हें मां की डेड बॉडी जिंदा बताकर सौंपी गई। जब हमने विरोध किया तो अस्पताल संचालक ने स्टाफ के साथ मिलकर मारपीट और बदसलूकी की। संभल में धनवर्षा गैंग की जाल में फंसी 350 से ज्यादा लड़कियां। पुलिस के सामने अब भी तंत्र मंत्र करने पर आसमान से नोटों की बारिश होने की बात कह रही गैंग। सदस्यों का कहना है कि तंत्र मंत्र के सारे नियम पूरे होने चाहिए। लड़की की लंबाई 5.5 फीट से कम न हो और उसने किसी से यौन संबंध नहीं बनाए हों तो होती है धन की बारिश। फिरोजाबाद में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने चलाया संयुक्त अभियान। टीम ने पकड़े बिना रजिस्ट्रेशन और बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले ई रिक्शे। नाबालिग ई रिक्शा चालकों पर भी की कार्रवाई। अभियान में कुल 25 ई रिक्शे नियमों का उल्लंघन करने पर किए गए सीज। सभी वाहनों को यातायात कार्यालय में किया गया जमा। गोरखपुर में कांड कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भंडाफोड़। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में फर्जी तरीके से 40 छात्रों को दिलाया प्रवेश। कैंट पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर भेजा जेल। छात्रों को फर्जी तरीके से प्रवेश दिलाकर हड़पे करोड़ों रुपए। मुख्तार अंसारी गिरोह का शूटर अनुज कन्नौजिया मुठभेड़ में किया गया ढेर। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने जमशेदपुर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन को दिया अंजाम। यूपी के पूर्वांचल के जिलों सहित बिहार और झारखंड में चलाता था अपनी गतिविधियां। मुख्तार अंसारी के गैंग IS 191 का कुख्यात शूटर था अनुज। लखनऊ में रिटायर्ड जज के कुक ने किया सुसाइड। परिवार ने रिटायर्ड जज की पत्नी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, महिला 6.5 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगाकर उसको कर रही थी परेशान। मौत के बाद नाराज घर वालों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। शाहजहांपुर में जेंडर बदलवाकर महिला से पुरुष बनने वाले शरद सिंह बने पिता। सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाकर पिता बने शरद सिंह। बीएड करने के बाद साल 2020 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद मिली थी अध्यापक की नौकरी। सिलेक्ट होने के बाद जेंडर चेंज कर सरिता से बने थे शरद। यूपी में तेज गर्मी के बीच मौसम में अचानक से आया बदलाव। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में सुबह से बादलों ने डाला डेरा। मौसम विभाग ने 26 जिलों में बारिश का जारी किया अलर्ट। बिजली गिरने की भी जताई आशंका। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं।
गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2025 में लगातार हासिल की दूसरी जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से दी शिकस्त। 17वें ओवर में 2 विकेट खोकर 170 रन का टारगेट किया चेज। जोस बटलर ने बनाए नाबाद 73 रन और शेरफन रदरफोर्ड ने खेली नाबाद 30 रनों की पारी। आईपीएल 2025 के 15वें मुकाबले में आज होगी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भिड़ंत। कोलकाता के होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। इस सीजन में दोनों टीमें खेल चुकी हैं 3-3 मुकाबले। दोनों टीमें जीत चुकी हैं 1-1 मैच, जबकि बाकी 2 मुकाबलों में करना पड़ा है हार का सामना।